देश देशांतर के बैठे हुए समस्त निर्पालों ने महाराज परशुराम जी की वार्ता को बड़े ध्यान से सुना। संकेत मिला सुन मुनि लखन बच्चन मुस्काने। भाई किसी भक्त पुरुष की वार्ता को सुनकर वैसे मुस्कुराना नहीं चाहिए, लेकिन संसार में अकारण कभी कोई कार्य नहीं होता, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जब इनके वचनों को सुना तो हमें मुस्कुराना आ गया। अब कोई हमसे आकर ये पूछे कि तुमने सुना क्या है, तो सुनहु राम जैसे धन तोड़ा, यहां से लेकर सो बिलगांव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। यहां तक की वार्ता को हमने बड़े ध्यान से सुना। इनका कथन है यदि धनुष तोड़ने वाला समाज से विलग नहीं हुआ या समाज ने धनुष तोड़ने वाले को विलग नहीं किया तो बात राजाओं पे है, सब राजा मार दिए जाएंगे। न तुम्हारे जय है सब राजा कब, जब विलग नहीं हुआ तब। मैं विचार करने लगा क्या राजाओं का कोई दोष है? दंड संहिता के अंतर्गत एक नियम है कि अपराध करने वाले को ही दंड दिया जाता है, न कि दूसरे को। वैसे हमारी दृष्टि में, समाज की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है, लेकिन महाराज परशुराम उसे अपराधी समझ रहे हैं। यदि समाज उसे अपराधी समझ रहा होता तो या तो समाज उसे अपने से विलग कर देता या स्वयं समाज उससे विलग हो जाता। तो इसका तात्पर्य है कि समाज भी उसे अपराधी मानने को तैयार नहीं है। अब इन्होंने कहा कि सब राजा मार दिए जाएंगे, तो मैं विचार करने लगा कि दंड संहिता के अंतर्गत एक नियम है कि अपराध करने वाले को ही दंड दिया जाता है, और दंड आप पूरी समाज समस्त राजाओं को दे रहे हैं, जबकि राजाओं का कोई दोष नहीं है। अब राजाओं का जब कोई दोष नहीं है तो राजाओं के लिए दंड क्यों? अब दोष किसका है? एक बात हम बताएं, संसार का कोई भी कार्य हो बिना संत महात्मा की कृपा के वह कार्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए हमारे पिताश्री चक्रवर्ती निर्पाल की 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, उन्हें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब उन्हें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक संत के द्वारा ऐसी कृपा की गई कि उन्हें एक नहीं 4 पुत्र दिए गए। धरो धीर हुई है सुचारी, केवल एक संत की कृपा से, एक महात्मा की कृपा से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। और आज जब उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हो गए हैं तो उनका जीवन आनंद में हो गया, केवल एक संत की कृपा से। कहने का भाव संसार का कोई भी कार्य बिना संत की कृपा से नहीं होता। एक और हम बताएं, धनुष तोड़ने वाले ने अपनी इच्छा से धनुष को नहीं तोड़ा है, एक संत के आदेश पर, गुरु के आदेश पे ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है। उठाओ अमक भंजाओ भौज चापा, मैं कहूं तात जनक परितापा। एक संत के आदेश के कारण ही धनुष को तोड़ा गया। जिन्होंने प्रण किया वह भी एक महात्मा कोटि में है, श्रीलध्वज महाराज जनक, उन्हें भी प्राय संसार के लोग महात्मा कहते हैं। तो प्रण करने वाला भी महात्मा है और आदेश देने वाला भी महात्मा है। मतलब जिसने प्रण किया वो भी एक महात्मा है, और जिसने धनुष तोड़ने के लिए आदेश दिया वो भी एक महात्मा है। और जब खेल सारा महात्माओं का है तो फिर राजा काहे मारे जाएंगे, बाबा काहे नहीं मारे जाएंगे? भाई जब खेल सारा बाबाओं का है, महात्माओं का है, वही आदेश देने वाले हैं, वही प्रण करने वाले हैं, जब सब वही है तो विचार करो फिर राजाओं का दोष कहां है? फिर राजा काहे मारे जाएंगे? इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। अब आपके क्रोध करने का मूल कारण है धनुष का टूटना। धनुष टूटा है तभी तो आपको क्रोध है, धनुष ना टूटता तो शायद आपको क्रोध ना होता। मूल कारण है धनुष का टूटना। तो महाराज बहुत धनुई तोड़े लड़काई अवस्था में मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, कबहू ना असरस की
कीन गोसाई, हे गोसाई, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ये ना कहीं ना अपमान किया। देख ही लो एक बार, हाथ यहां जोड़े वहां किए हो। कबहू ना ऐसरस कीन गोसाई, तो यह धन पर ममता कई हेतु, इस धनुष पर ऐसा कौन सा ममत्व है जिसके कारण आप सब राजाओं को मारने के लिए तैयार है, मैं जानना चाहता हूं। राजकुमार के द्वारा अति सुंदर वार्ता को प्रस्तुत किया गया, लेकिन वार्ता करने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि हम कह क्या है। किसी बात को बोलने से पहले कहा राजाओं का दोष क्या है। सबसे बड़े दोषी है राजा इस समाज में। अस्त्र काहे के लिए होते हैं? समाज की रक्षा का, और रक्षा का दायित्व किन पर? राजाओं पर। और राजाओं के सामने अस्त्र तोड़ा जाए, उसको नष्ट किया जाए, और वो तोड़ने का विरोध न करे, दोष है कि नहीं? जैसे कोई एक ब्राह्मण का बालक किसी धर्म ग्रंथ के पृष्ठों को फाड़ करके कुचले, फेंके, चलाए, तो ब्राह्मणों को क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समाज में एक अस्त्र का विखंडन हुआ, राजाओं ने तोड़ने का विरोध नहीं किया, बल्कि तोड़ने के लिए प्रयासरत हुए। सबसे बड़ा दोष है। इन राजाओं को उसी समय विरोध कर देना चाहिए था जिस समय राजा जनक ने प्रण किया था। सारे राजा मिलकर के जनक पर चढ़ाई कर देते, एक ने विरोध किया था लेकिन वो मारा गया। शंकाश्य नरेश धनुआ, उसने राजा जनक के ऊपर चढ़ाई कर दी थी और कहा था धनुष के समय सीता मुझे सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य को लूट लूंगा, धनुष तोड़ना अपराध। लेकिन बेचारा मारा गया क्योंकि राजाओं ने साथ नहीं दी। आज ये सारे राजा बैठे हैं, सामने धनुष तोड़ा गया, लेकिन किसी का विरोध नहीं, केवल लालच में बैठे। सीता मिल जाती इनको, विजय मिल जाती इनको, त्रिभुवन विजेता का पद मिल जाता, लेकिन एक अस्त्र का अपमान हो रहा है, अस्त्र को विखंडित किया जा रहा है कि अपराध नहीं है। दूसरी बात का धनुष तोड़ने पर क्रोध है। राजकुमार, धनुष टूटने पर हमको क्रोध है नहीं। अगर धनुष टूटने पर क्रोध होता, मैं जानता हूं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा गया, लेकिन जिसने सिंहासन पर चढ़कर जाने का कार्य किया हो और उसको जंजीर में बांध करके भेज दिया जाए तो कष्ट किसको नहीं होगा? महर्षि दधीच ने अपने पूरे जीवन काल में सत्य का साथ दिया, समाज कल्याण के लिए अपने अस्थियों का दान कर दिया, अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपने पुत्र का मुख नहीं देखा। आज उसकी अस्थियों को तोड़ करके भूमि पर फेंक दिया गया। और जब मैंने क्रोध का जन्म कब हुआ है? सुनत वचन फिर अनंत तिहारे, देखे चाप खंड मच डारे, तब है अदृश्य बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के। धनुष का टूटना तो मैंने महेंद्रगिरी पर्वत पर ही जान लिया था। अगर केवल धनुष टूटने पर क्रोध होता तो यहां आकर के मैं किसी को आशीर्वाद नहीं दे पाता। मैंने आशीर्वाद दिया, लोगों ने प्रणाम किया है, तुमने प्रणाम किया है, तुमको आशीर्वाद दिया है। राम लखन दशरथ के ढोटा और दीन आशीष देख भली, तुमको आशीर्वाद दिया। अगर हम क्रोध में होते तो क्या आशीर्वाद देते?
दास दीन सखी हरसानी, मैंने सीता को आशीर्वाद दिया और अप्रत्यक्ष रूप में तो मैंने सबको आशीर्वाद दिया। लेकिन क्रोध का जन्म है तब देखे चाप खंड मई। अच्छा, आप लोग हमें बताएं, आपके समाज में किसी अपरिचित अनजान व्यक्ति की अगर मृत्यु आपके दरवाजे पर हो जाए, मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, और आपके घर में कन्या की बारात आने वाली हो, तो पहले घर में नाच गाना करेंगे कि उसकी अंतिम क्रिया करेंगे? है? लेकिन यहां क्या हो रहा है? धनुष के खंड भूमि पर पड़े हैं, लेकिन मिथिला में हो क्या रहा है कि नाचेगा वहीं, नाचेगा वहीं विबुध बरूथी, बार बार कुश मांजल छूटी, पुष्प बरसाए, नाच गाने हो रहे हैं। अच्छा, जहां अर्थी रखी हो वहां वेद की ध्वनियां हो सकती हैं? और मिथिला में ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, शास्त्रों की हत्या कर रहे हैं। जहां अर्थी होती है वहां पर तो, जहां अर्थी का खंड भी पड़ा हो वहां पर वेद ध्वनि नहीं की जा सकती। क्रोध करना चाहिए तुमको, तुम्हें विरोध करना चाहिए था जो हमें करना पड़ रहा है। राजकुमार ने एक और बात कही, कहा सब खेल महात्माओं का तो दंड राजाओं को क्यों? क्या महात्मा सब अच्छे इच्छा करते हैं? बहुत से महात्मा हैं, बहुत से महात्मा जेलों में हैं। एक महात्मा तुम्हारे आ गया था और महात्मा ने जब क्रोध किया, कृत्या को जन्म दिया, कृत्या अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी तो विष्णु को क्रोध करना पड़ा। उन्होंने चक्र को छोड़ दिया, महात्मा को दौड़ा लिया। जिनके साथ में तुम हो, इन्होंने तुम्हारे वंश में ही त्रिशंकु के साथ, त्रिशंकु के कहने पर एक चांडाल को सदेह स्वर्ग भेजना चाहा। स्वर्ग में देवताओं ने स्वीकार नहीं किया, आज भी उल्टे लटक रहे हैं। मुंह से जो लार निकली, धन्य हो हमारे बाबा ऋषि, उन्होंने कर्मनाशा नदी के रूप में परिवर्तित कर दिया। और आज भी संसार का कोई भी व्यक्ति कर्मनाशा में स्नान नहीं करता। वो पृथ्वी तो जल के राख हो जाती, इसलिए जल बना दिया। एक महात्मा ये, इसको भी दंड मिला। जिस समय हमने सहस्राबाहु का वध कर दिया और उससे अपनी गाय छीन करके वापस लेकर के हमारे अपने आश्रम में पहुंचे, हमारे पिताजी ने हमसे पूछ लिया, क्या सहस्राबाहु ने गाय वापस कर दी? हमने कहा ना, मार के लाए हैं। बोले अच्छा, सार्वभौम राजा का वध करना ये तो ब्रह्म हत्या के समान पाप है, तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा परिश्रम। और 1 वर्ष तक संसार के संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण करने का दंड मुझे दिया गया मेरे पिता के द्वारा। तो क्या महात्मा अच्छा काम करते हैं? विचार करना चाहिए। महात्मा सब अच्छा काम नहीं करते, और जो महात्मा अच्छा काम नहीं करते उन महात्माओं को भी दंड मिलता है। और तुमने ये कहा एक धन पर ममता के ही है। राजकुमार, ममता हाँ है, ममता के स्वरूप तो होते हैं। एक ममता होती है माया से बंधी हुई। ये मेरा शरीर है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है। माया के 10 स्थान बताए गए, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। ये 10 स्थान हैं, लेकिन ये 10 स्थान माया के हैं। अगर इनमें आसक्त आपकी है तो आपका पतन निश्चित है। लेकिन सबके ममता ताग बटोरी और सो प्रभु चरण बांध पर डोरी। अगर वही ममता भगवान के चरणों में प्रस्तुत कर दी जाए,
भगवान के चरणों में डाल दी जाए तो ममता श्रद्धा का स्वरूप ले लेती है, भक्ति का स्वरूप ले लेती है। तो हमने जो ममता की है, सुनहु राम जहि शिवधन तोड़ा, अपनी ममता को भगवान शंकर के चरणों में प्रेषित कर दिया है। इसलिए मेरी ममता भक्ति का स्वरूप है, श्रद्धा का स्वरूप है। और तुमने कहा बौद्ध नहीं तोरी लड़काई कबहू न असल स्कीन गुसाई। राजकुमार आज कहा है सो कहा है, कान पकड़ो, समाज से क्षमा मांगो, हमसे न मांगो कि आज कहा है सो कहा है, भविष्य में नहीं कहेंगे। क्यों? अगर कोई ब्राह्मण का बालक धर्म ग्रंथों का अपमान करके, उनको नष्ट करके ये कहे कि मैंने जाने कितने धर्म ग्रंथ नष्ट कर डाले हैं, तो समाज में यही होगा कि इसके माता पिता ने अच्छी शिक्षा नहीं दी। माता बैरी पिता शत्रु, एन वालो न पाठता, एन वालो न पाठता। उनकी माता बैरी है, पिता शत्रु है, जिनके बच्चे पढ़ते नहीं, अच्छा ज्ञान नहीं करते, और वो समाज में कैसे शोभित होते हैं? जैसे हंसों के मध्य में कौआ। तो कौआ ना बनो, हंस बनो, अच्छी शिक्षा ले, बेटा कान पकड़ो, इन सबसे माफी मांगो। अब रुक जाओ, आपने कहा कौआ ना बनो हंस बनो। हम तो वैसे ही हंस वंश अवतंस, जब हंसों के वंश में हमने जन्म लिया है तो हम हंस हैं, हमें कौआ का ना कहो। दूसरा, अब विचार करो इनकी बात पर। देखो एक बात और बताएं, ज्यादा व्यक्ति कोई भी बोलता है केवल अपनी विद्वता दिखाने के लिए, तो वो अपने आप फंस जाता है, अधिक बोलने वाला। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने एक बात रखी, सभी ने बड़े ध्यान से सुना होगा इनकी बात को, मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं, इनकी बात ध्यान से सुने आप। इन्होंने कहा ममता 10 प्रकार की होती है, जननी जनक बंधु सुधारा, तन धन भवन सोहित परिवारा। संसार का जीव ये 10 ममताओं से बड़ा है, बंधा है। और बोले एक ईश्वरीय ममता होती है, यही तन राम भगत में पाई, और ताते मोह ममता अधिकाई। बोले भगवान से ममता जोड़ देना चाहिए। बोले हमने शंकर भगवान से जोड़ दी है। तो कहा धनुष शंकर भगवान है। बोलने से पहले कम से कम सोचो तो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भगवान शंकर से ममता ना करो, या भगवान यहां धनुष के लिए लड़ रहे। भगवान शंकर का अपमान नहीं हुआ, ये धनुष टूटा है तो धनुष का भगवान है। भाई हमारी तो सीधी सी बात है, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं। दूसरा, चलो एक क्रम ये हो गया आपका ममता का। आपने एक क्रम और रखा, बहुत बढ़िया। बोले बेचारा सुधनुआ। अरे महाराज, कम से कम आप तो उसे बेचारा ना कहो जो जनक जी की पुत्री सीता को लेना चाहता था जबरदस्ती। आप भी उसे बेचारा कह रहे हैं। भाई आपको तो कम से कम बेचारा नहीं कहना चाहिए। आप तो इतना सोचो, लेकिन ना, आपने ये नहीं सोचा। आप बोले वो एक था बेचारा सुधनुआ। देखो संवाद में केवल शब्दों का खेल होता है, जो जिसके शब्द पकड़ ले बस यही खेल का क्रम है। शास्त्र तो वही है, चर्चा वही होगी। तो महाराज कम से कम उसे बेचारा ना कहो। उसके द्वारा ऐसा कृत किया जा रहा था, जिसके कारण महाराज जनक ने उसे समाप्त कर दिया। काशी नरेश था, अपने भाई को सध्वज को वहां का राजा बना दिया काशी का। चलो वो हो गया, क्रम छोड़ो। आपने एक बात और बड़े जोर से कही। इन्होंने कहा यदि किसी के यहाँ पड़ोस में या कहीं पर घर में विवाह हो और किसी की मृत्यु हो जाए, और मृत्यु होने के बाद क्या विवाह होगा या उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाएगी? महाराज अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हम ये बात स्वीकार लेंगे कि चलो अंत्येष्टि क्रिया की जाएगी। एक कुछ लोग अंत्येष्टि क्रिया भी छिपा लेते हैं जब तक विवाह ना हो जाए, लेकिन यहां वो क्रम नहीं है। आप कह रहे हैं एक व्यक्ति के मरने की बात, धनुष कोई व्यक्ति नहीं है। सूतक लगता कहां है? जहां 5 तत्व से शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अदम शरीरा। जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तब जाकर सूतक लगता है, तब वहां अच्छे कार्य शुभ कर्म नहीं होते हैं। तो मैं अकेले कहता हूं ये ब्राह्मण जो वेद ध्वनि कर रहे सब मूर्ख है।
एक तुम ही विद्वान बन के आए हो यहां। भाई वेदों की धुनिया की जा रही ब्राह्मणों के द्वारा। इतना ही नहीं, कौन है? बोले ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और अमुख प्रशंसा दया शीसा। ब्रह्मादिक आदि प्रशंसा कर रहे हैं, तुम काहे के विधाता बने फिर रहे हो बीच में और कह रहे हो कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये महाराज ये पांच तत्व से निर्मित नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, ये वस्तु है, इसमें सूतक नहीं लगता। कम से कम ये तो सोचो। आपने कहा एक और जोड़ दिया, बोले क्रोध हमें इसलिए आया है। धनुष के बोले टूटने पर क्रोध नहीं आया। अरे दुनिया के झूठे भर गए, तुम्हें ज्वर तक नहीं आया। कह रहे हमें धनुष के टूटने पे क्रोध नहीं आया। बोले सुना क्या? सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। सुनना इसी अर्धाली में बता रहा हूं। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। तो अतृष बोले बचन कठोरा, कहीं जड़ जनक धनुष कहीं। अगर डालने पे क्रोध था तो ये कह देते कहीं जड़ जनक धनुष कहीं डारा। फिर तोड़ने शब्द का प्रयोग ना करते आप। क्रोध तो आपको टूटने पर है, डालने पर नहीं है। क्योंकि जिस समय आपने मेरे भैया से भी कहा सुनो राम जैसे उधन तोरा, वहां भी नहीं कहा आपने जैसे उधन डारा। तो हम मान लेते कि डालने से क्रोध है। तो महाराज डालने से क्रोध नहीं है, क्रोध तो टूटने से है। अब आपने एक बात कही, कुछ बाबा ऐसे भी हैं, बोले वो बाबा अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो बोले उन्हें दंड भी मिलता है। देखो दंड देना ये किसका काम है? किसका काम है दंड देना? कौन देता है दंड? बोले शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय, जो जैसा कर्म करता है। भगवान शंकर ने भी विचार किया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। संसार में कर्म प्रधान है, दंड देने वाला वो परमात्मा है। जो जैसा कर्म करता है उसे दंड मिलता है। यदि धनुष तोड़ने वाले ने बुरा कर्म किया है तो फिर परमात्मा दंड देगा। तुम काहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो? जब कर्मई का खेल है तो फिर भाई, जब कर्म का खेल है तो फिर तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा देने वाला है। कहा भी गया काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों का खेल है। महाराज इस धनुष ने भी भले ये महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित है, उनकी प्राणवायु थी इसमें, लेकिन विचार करो इनका भी कोई ऐसा कर्म होगा जिसके कारण आज इन्हें टूटना पड़ा। भाई इनका भी कर्म होगा। संसार में जब कर्म प्रधान है, और अगर आप यही मानते हैं कि कर्म प्रधान है संसार में, तो महाराज फिर तो यहां भगवान शंकर भी चुप हो गए, आप भी चुप हो जाइए, आपको भी चुप हो जाना चाहिए। इसलिए महाराज यदि कर्म का खेल है तो धनुष के द्वारा भी कोई कर्म किया गया। आपने एक बात और कही, आपने कहा महात्मा दधीच ने अस्थियां दान की परोपकार के लिए। सत्य है, उस समय जनमानस खून के आंसू रो रहा था, त्राय मची थी। जनमानस के आंसू पोंछने के लिए महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियां दान कर दी। तो महाराज उस समय भी रो रहा था जनमानस, आज भी रो रहा है, आज भी रो रहा है जनमानस, आज भी त्राय मची है, आज भी निशाचरों का आतंक फैला है। तो उस समय भी इन्होंने अपने अस्थियों का त्याग कर उनका वध कराया था। तो आज ये संसार से चले गए हैं, और जिसके द्वारा गए हैं शायद उसके द्वारा उनका वध कर दिया जाए। तो ये संत है, ये भी परोपकार में चले गए। और महाराज एक जीव को मुक्ति मिल गई है। तुम्हारे तो संत परिवार के, तुम भी महात्मा हो, ये भी महात्मा थे, उन्हें मुक्ति मिल गई है। और एक जीव बंधन में बंधा रहे वो अच्छा है, या मुक्त कर दिया जाए वो अच्छा है? बोलो कहां थोड़ा चिंतन करो राजकुमार। बहुत प्रयास तो तुमने बहुत किया, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। कि
तुम कहीं लग भी नहीं रहे हो, नहीं पहुंचा, आस पास भी नहीं खड़े हो। मैंने शांति से सुना, शांति से तुम सुनो। सबसे पहले तुमने एक प्रश्न, हमारे प्रश्न में कहा, तुमने कहा कि ये पंच तत्व से नहीं बना, और जब कोई पंच तत्व से प्राणवायु पृथक होती है तब सूत्र लगता है। क्या अस्थियों में पंच तत्व नहीं है? अस्थियों में पंच तत्व नहीं है, केवल जो सप्त धातुएं थी, सुधार करो, मनुष्य का जो शरीर है वो पंच तत्व और सप्त धातुओं से बना है। सप्त धातु में रुधिर, मांस, मज्जा, अस्थि इत्यादि 7 धातुएं, तो केवल रुधिर और मांस को अलग किया गया है, धातुओं को अलग नहीं किया गया, पंच तत्वों को अलग नहीं किया गया। दधीच की मृत्यु नहीं हुई थी, दधीच ने प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को ब्रह्मांड में एकाग्रचित कर लिया था, ब्रह्मांड में। इसीलिए अजगों के मध्य भाग में थी नासिका, और नासिका के ऊपर होता है ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में एकाग्रत कर लिया था अपने प्राणों को। तो ये तो जीवित अवस्था में थे, और अगर जीवित अवस्था में ना हो तो तुमने कहा ये है वस्तु, अजगो वस्तु नहीं है, अजगो है व्यक्तित्व। अगर अजगो व्यक्तित्व नहीं होता तो भगवान शंकर ने इसी पर अपने त्रिशूल को चढ़ा करके त्रिपुर का वध किया था, और वही भगवान शंकर के हाथों में विष्णु के आने पर, विष्णु के सामना करने पर स्तंभित हो गया। भगवान शंकर इसकी प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा पाए। अगर वस्तु है, जैसे हमारा ये परशु वस्त्र है, तो इसमें वजन भार है, और व्यक्तित्व में भार नहीं होता, उसकी क्षमता का कोई ज्ञान नहीं कर सकता। तो अजगो वस्तु नहीं था, क्योंकि जीवित था, उसमें प्राण थे, और जिसमें प्राण होते हैं वो वस्तु नहीं हो सकती है। जैसे वृक्ष खड़ा है, इसमें प्राण है, तो यह वस्तु नहीं है, और जब इसको काट दिया जाए, इसके प्राण निकल जाए, और इससे कोई आसन बना दिया जाए, तो जब आसन बना दिया जाए तो वो वस्तु, तब वस्तु है। तो अजगों में है प्राण, और जब तक प्राण होते हैं तब तक वस्तु नहीं। पहुंचो वहां पर। तुमने कहा माया के मुमता 10 स्थानों, हमने कहा पहले शब्दों को सुना करो। हमने कहा माया के 10 स्थान हैं, माया के, और जो माया के प्रति आसक्त है वो सांसारिक ममता है, और माया से हटकर जब ईश्वरी हो जाती है भावना, जैसे ये हमारा शरीर है, हम कहे कि हमारा शरीर है, तब तक ये है सांसारिक माया। अगर हम यही कहने लगे ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, ये भगवान की दी हुई भुजाएं हैं, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के दिए हुए ये हमारे पैर हैं तीर्थाटन करने के लिए, भगवान की दी हुई ये जिह्वा है भगवान का भजन करने के लिए। कहां पहुंच गए? भक्ति। ये हो गई भक्ति। अगर हम कहने लगे कि हमारी भुजाएं हैं, हमारे चरण हैं, हमारे पैर हैं, हमारी जिह्वा है, हमारा मुख है, तो माया कहां तक है? मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है, ये तेरा है। जब तक भावना ये है तब तक वो माया है, और जब वही हो जाती है कि ये भगवान का है तो भगवान का स्वरूप हो जाती है। बोले शिवालय का है, थोड़ी थोड़ी हो जाए, थोड़ी थोड़ी का जितना माठा फैलाया तो थोड़ा सुनो तो, हाँ, माठा आठा वाली बात नहीं है, हाँ, चारों खाने चित्त पड़े हो, सुन लो। वो अब ये देखो, सुनो नहीं, सब व्यक्ति सुनो, सुन लो, रुक जाओ राजकुमार, अगर ये व्यक्ति है, रुक जाओ, हम चारों खाने काहे भड़बड़ा नहीं रहे। आपने, चलो मैं आपकी ओर थाली पड़ रहा हूं, भय
भयभीत ना हो। अरे हम भयभीत हो, नहीं ज्यादा भयभीत ना हो। अब जब 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 लगो कि हम भयभीत हो रहे हैं, घंटों बोलोगे तो पता ही नहीं चलेगा इन लोगों को क्या कह गए हो। अच्छा समय निर्धारण कर लो तो हो गया, अब चुप रहिए, हम अच्छा बोल ले। चुप रहिए, ऐसे नहीं चुप रहिए। यहाँ यहाँ नाक पहुंचे और कहो कि महाराज हमें बोल लेने दो। अच्छा यहाँ नाक पहुंचे और कहे कि महाराज हमें बोल लेने दो। बोल लेने दो तो बोलो तो आदेश मिलेगा। हाँ हाँ। और अगर न रगड़े तो न रगड़ो। हाँ तो पता नहीं क्या होगा। अरे ये क्या होगा कि धमकी हमें ला, नहीं पता नहीं क्या होगा। ये धमकी हमें ला दो। अब उस धमकी इसलिए नहीं, उदाहरण है उसका कि हम एक बार अयोध्या से निकले थे, तुम्हारे पूर्वज मूलक की जो गति हुई थी, नारियों को बुला लिया कि घेरा बुला बना लो, उसमें हम छुप जाएं तो हमारे प्राण बच जाएंगे। हैं? तब से उनको नारी कवच कहा गया, केवल हम कोई देख के। उसका कारण है सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। और तुम का कुल से अलग हो। सुन तो लो, तुम कुल से अलग हो। अलग काहे है? तो क्या हम तुम पर वीरता दिखा रहे हैं? अच्छा बोले परस धरई अपमाने, तो अपमाने का मतलब उस कुल के नहीं, असली अपमाने धनुष टूट गया भगवान शंकर का, तो तुम फरसा लिए घूम रहे हो। और मैं जिसे परमात्मा मानता हूँ, मेरे स्वामी को आप शत्रु कह रहे हैं। मैं सहन कर लूंगा, मैं तो मूड काट लूंगा दूसरे का। अच्छा और कोई दोष नहीं है, शास्त्र कहता है कोई अगर मेरे स्वामी का अपमान करे और स्वामी के अपमान करने वाले का यदि पक्ष भी कर दिया जाए तो कोई दोष नहीं है। अब रुक जाओ, अब सुन लो, हम तो हर जगह जाएंगे जहां तुम चलोगे। तुम जहां दौड़ोगे हम वही काट के रख। नहीं हम नहीं दौड़ेंगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे। तुमने कहा कि महाराज मूलक हुए, वो नारियों के बीच में खड़े हो गए। अच्छा एक बात, संसार का ये नियम है, इनका दोष नहीं है, संसार का ये नियम है। किसी से तुम हाथ जोड़ के बात करो तो व्यक्ति ये समझता है बहुत कमजोर है, डर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो केवल अपनी शीलता के कारण हाथ जोड़ रहा है, वो विनम्रता का भाव दिखा रहा है। लेकिन सामने वाला सोच रहा है महाराज मूलक युद्ध नहीं करना चाहते थे, महाराज रघुवीर युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाते, चाहे प्राण चले जाए। महाराज मैं वीरता नहीं दिखा रहा हूं, हमारा आपका कोई फरसु और धनुष का युद्ध नहीं हो रहा है, केवल विचारों का विरोध है। धनुष तोड़ने वाले से मेरा स्वामी और सेवक का संबंध है और आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप विचारों में परिवर्तन कर ले। अच्छा खाओ बाप कसम। हाँ बाप कसम। हाँ बाप कसम खाओ कि हम आपका विरोध नहीं करना चाहते। देखो विरोध वाली बात नहीं है, वीरता वाली बात है। सूरता विरोध मैं कह रहा हूं, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा। और बताओ, सौगंध दिखाता हूं मैं आपका विरोध नहीं कर रहा। महाराज हम तो वो है उस नाविक विचार कुशलता क्या जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो, वो नाव चलाने वाला बेकार है जो उल्टी धार ना काटे। हम तो वो है, मैं सौगंध दिखाकर कहता हूं मेरा आपसे विरोध नहीं है। और बताओ किसकी? बाप की। अरे मैं सौगंध दिखा रहा हूं, तुम्हारी खाए ले रहा हूं, हम तुम्हारे खानदान की सौगंध खाए ले रहे हैं। हमारे खानदान की सौगंध खाने से क्या होगा? हमने कहा बाप की सौगंध खाओ। अच्छा एक बात बताओ। नहीं क्योंकि बाप का पता ही नहीं इनके ये बाप शब्द हम जानते हैं, तो पिता जानते हैं। अब सुनो जानते हैं, सुन तो लो, बीच की बातें चली गई, वो घबराओ नहीं। हमने कहा बाप की कसम खाओ और इनके बाप का पता नहीं। अब लोग कहेंगे बाप शब्द परशुराम ऐसा शब्द बोल रहे हैं। हाँ बाप शब्द का जन्म हुआ बपु धातु से, बपु धातु से, और बपु दातारहु यह शह बापा। बपु कहते हैं शरीर को, जो हमें अपने रज से शरीर को प्रदान करे उसको कहते हैं बाप। पिता 5 प्रकार के होते हैं: जन्मदाता, भयत्राता, यज्ञोपवीत प्रदाता, विद्या प्रदाता और अन्न प्रदाता। ये 5 प्रकार के पिता होते हैं जिसके कारण जन्म होता है। कारण बने, जन्म का कारण बने कैसे भी हो तो पिता। जन्मदाता, भयत्राता, जो हमारा भय से बीच में नहीं, भय से हरण करे, हमारे भय का हरण करे, वो पिता। यज्ञोपवीत प्रदाता, जो हमें यज्ञोपवीत दे, वो पिता। अन्न प्रदाता, अन्न जो दे वो हमें विद्या, वो पिता। और जो विद्या दे वो भी पिता। जैसे जब ये अयोध्या से चले तब इनके पिता ने कहा, बाप ने नहीं, पिता
ने कहा कि आज से तुम मुन पिता आन नहीं हो, आज से तुम इनके पिता हो, इनके पता। और लेकिन बाप का तो पता नहीं, और नहीं बाप का पता हो, और जिसके बाप का पता नहीं उसकी बात का क्या पता। तुम्हारे बाप का पता है? हाँ? तुम्हारे बाप का कैसे? जमदग्नि के पुत्र हैं, जमदग्नि के रज से जन्म है। सुन तो लो, तुम कहो दशरथ के रज से जन्म है। तुमने कहा जब तक रजस्व से जन्म ना हो जिसका, वो बाप नहीं है। तुम ईमानदारी से भगवान शंकर की सौगंध खाओ, तुम महाराज जगदम्बी के रजस्व से कि चरु जो उत्पन्न हो। क्या चरु नहीं बना? हमारे यहाँ चरु नहीं बना। कैसे नहीं बनता? बोलो प्रमाण। चरु कैसे नहीं बना? बोलो प्रमाण। बोलो। विश्वामित्र जी के लिए और तुम्हारे लिए चरु बना है, हमारे लिए। सुन तो लो, अरे सुन तो लो। सुनो 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 सुनो, आप तुम्हारा हम ढंग से सुन ले। ढंग से का समझो, तुम्हारी समझे में नहीं आ रहा कुछ। जिस समय चरु बनाया गया, माता सत्यवती को दिया गया, तो उनकी संतान होने के लिए तुम्हारे पिता होने थे, तो उन्होंने कहा मेरी संतान ना हो, तो बोले चरु का प्रभाव तुम्हारी संतान पे नहीं होगी लेकिन तुम्हारी नाती पे होगी। तो चरु का प्रभाव मैं तुम्हारे बाप है कहा जो ऐसी बात करते हो? अब ठहरो, रुक जाओ, अब पहले सुन लो, अच्छे से सुन लो। अब तुमने एक बात कही हमारे लिए, तुमने कहा, मैंने पहले ही कहा था एक बाप शब्द हम नहीं कह सकते हैं। देखो ये बड़ा छोटा शब्द है, छोटा शब्द है, बड़ा हल्का शब्द है जिसका प्रयोग आप कर रहे हैं। अब मैंने कहा वो हमारे पिता है, आप बोले ऐसे कैसे है? हम तो शास्त्र की मानते हैं। शास्त्र कहता है राम लखन दशरथ के जाए। तुम्हारे लिए लिखा कहीं ऐसा कि जमदग्नि के जाए? ढूंढे नहीं मिलेगी अर्धाली। इस चक्कर में ना पड़ो। एक बात बताएं, हमने गुरु भगवान से एक बार कहा कि महाराज हमें करना क्या है? बोले बेटा ठाकुर हो, छत्री हो, तुम्हें सेवा करनी है। हमने कहा सेवा करनी है? बोले हाँ, कोई भी मिल जाए उसका सम्मान करना है, सेवा करनी है। तो हमने कहा हमका जीवन भर सेवा ही करते रहेंगे। बोले हाँ बेटा, यदि कोई मिल जाए तो यहां से कर लेना, और वैसे कोई मिल जाए तो यहां से कर लेना। तो भैया हमें तो सेवा करनी है महाराज, जैसी सेवा आप कराए हम करने को तैयार है। भाई जैसे आप सेवा कराएंगे हम वैसी सेवा करेंगे। अच्छा ये बाप आपके चक्कर में पूरा प्रसंग ही ले डूबे यहाँ से। क्या पीछे वाला पूरा प्रसंग ही साफ कर दिया इन्होंने। भूल गए क्या? हम भूले नहीं है, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं पूरा नहीं ले गए। भाई कुछ लोगों का कार्य होता है कि किसी भी तरह बरगला के कहीं से निकल जाओ, लेकिन हम उनमें से थोड़ी है तुम्हें इसे निकलने देंगे। बेटा शेषनाग अति पिस भरे तेऊ न करत आतंक, ये बिच्छू तनिक से जहर पर फिरत उठाए डंक, ये डंक उठाए ना फिरो, पैर रख देंगे मसल जाओगे। छोटे बड़े के चक्कर में ना पड़ो, चींटी इतने बड़े हाथी को पस्त कर देती है। कभी छोटा ना समझो किसी को, सामने वाले को नहीं समझना चाहिए, और जिसने समझा वही परास्त हुआ है। चींटी भी छोटी होती है, ये तो समय की बात है। कहते हैं समय समय पे होता है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। एक तो ऐसा योद्धा हुआ जिसने अकेले सारा युद्ध जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे लोगों ने, भीलों ने जाकर उसे जीत लिया। ये तो समय की बात है। वही धनुष था, वही बाण था, वही चलाने वाला था, लेकिन हार गया। तो ये महाराज केवल समय की बात है, इसलिए आप इस चक्कर में ना पड़ो कि छोटे हो या बड़े हो। बिच्छू का जहर इतना शेषनाग यदि डस लेगा तो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, और जब व्यक्ति तुरंत डसने के बाद समाप्त हो जाए उसे इतना दर्द नहीं होता। एक बार बिच्छू कटवा के देखो, पता चलेगा। घंटों खड़े नहीं हो पाओगे एक जगह पर, उसका विषय अलग है। इसलिए महाराज हम तो केवल इतना कहते हैं, ब्राह्मण देवता हो, प्रातः काल की बेला हो, विवाह का घर है, खाओ पियो बैठो। ब्राह्मणों का काम है जाए पूजा पाठ करे और मंदिर में बैठ के घंटा बजाए। राजाओं के चक्कर में ना पड़ो, वो टूट गया सो टूट जाने दो, आशीर्वाद दो बढ़िया। महाराज अच्छी अच्छी बातें करो, लड़ाई मार काट की और लड़ाई की बातें ना करो। हाथ जोड़ के निवेदन है। अच्छा हाँ, हाथ जोड़ हाथ काहे नहीं जोड़ेंगे? ब्राह्मण देवता कहो पैर छू ले, नहीं उसमें क्या बुराई है? पैर ऐसे नहीं छुओ, पैर नाक रगड़ो, कहो महाराज जी हमको माफ कर दो, अब आप हम नहीं अब दोबारा तुम्हारे सामने आए। अच्छा ये जबरदस्ती है कि नाक रगड़ो, मतलब पैर छुपवाने में नहीं, भी जानते कि नाक ये रगड़ेगा नहीं, पैर छुपवाना नहीं चाहिए। हम तो पैर छू रहे ना। नहीं पैर कहाँ, तुम्हें तो चरणों में डाला गया है।
डाला गया जबरदस्ती। हाँ, मेले विश्वामित्र मिले पुन आई, अब पद सरोज मेले दो भाई। तुम्हें तो एक बार नहीं डाला गया, तुम्हें विश्वामित्र के चरणों में भी डाला गया। पुन चरणन मेले सुखचारी, वहां भी डाला गया, एक जगह डाले गए हो। अब फिर नाक रगड़ोगे और तुमने तुम्हारा भैया रगड़ेगा। देखो वो समय की बात है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आपने बढ़िया कहा, बोले पद सरोज। अब सब छोड़ो, फिर प्रसंग पर चलते हैं। इतना तो तुमने कहा मेले का सुन लो। तुमने एक बार कहा, आपने कहा पद सरोज मेले दो भाई। अच्छा तुम बोल लो, जब तुम्हारा क्रम समाप्त हो जाता हम बोलना शुरू नहीं, आप बोले नहीं, हमें तो आप बीच में नहीं, आपकी बात की पूर्ति करनी नहीं है। बात की पूर्ति ना करो, या तो कोई प्रसंग को लेके चलो, बोलो, फिर इसके बाद हम आए। प्रसंग तो आप ही ने तोड़ दिया। अरे नहीं, शुरू करो अपना शब्द लगाकर प्रसंग तो हमने पकड़ ही लिया था, और जब प्रसंग पकड़ा था तो बिलबिला रहे थे तुम। नहीं, हम नहीं बिलबिला रहे, तुम्हारे जैसे बच्चा कुछ ना कर पाएंगे। अरे चाहे इस चक्कर में ना पड़े, चाहे जैसे महात्मा बहुत देखे। अच्छा चलो चलो, अब तुमने कहा था मैं अरु मोर तोड़ तो माया, मोर शब्द कहा था ये मेरा ये तेरा यही तो माया है। और तुमने क्या कहा राम जी से, सुनहु राम जैसे उधर तोरा सहस्त्र बाहु समसोरिप मोरा, वो तुम्हारा काहे का शत्रु है भाई। अभी आप कह रहे हैं मैं और तोर यही तो माया है, ये नहीं करना चाहिए महाराज। संसार में पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत है, लेकिन खुद पे अमल करने वाले नहीं है। इसलिए महाराज ममता तो आपको है, इस धनुष से है, मैं पुनः कह रहा हूं। और यदि ममता ना होती तो आप तेरा मेरा ना करते। एक बात बताओ, जिसने धनुष का खंडन किया है भगवान शंकर का ये आयुध है, तो वो भगवान शंकर का शत्रु है या आपका है? बोले आप। हो गई बात। पहले तो तुमने राजकुमार हमसे अपनी वार्ता में ये कहा, तुमने हमारे स्वामी का अपमान किया। मैं पीछे प्रसंग से लेके चल रहा हूं। फिर तुम अपने राम को स्वामी मानते हो, जेठ स्वामी सेवक लग भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। बड़ा भाई स्वामी होता है, छोटा सेवक होता है, और जब सेवक होता है तो सेवक को सेवा का धर्म निभाना चाहिए। सेवक को सेवा का धर्म निभाना चाहिए, और जो धर्म के पद को छोड़ देता है दंड का अधिकारी बन जाता है। मैंने राम का कहीं अपमान किया हो आपने बताओ? मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैंने केवल राम के सामने सिद्धांत पढ़े। अगर व्यक्तिगत राम का कहीं अपमान हो तो बता देना हमको राजकुमार। मैंने कहा सेवक, जब समय राम ने कहा हुई है कि वो एक दास तुम्हारा आयस का कही के मोही, तब हमने कहा है सेवक सो जो करे शिव का। ये अपमान है या सिद्धांत है? अपमान है या सिद्धांत है? दूसरा शब्द हमने कहा अरे करनी कर करी लड़ाई, उसने शत्रुता का कार्य किया है, वो आकर के हमसे युद्ध करे। ये भी सिद्धांत है या अपमान है? तीसरी बात बोली मैंने, सुनहु राम जय सेवधन तोरा, सहस बाहु समसोरिप। यहां उपमा है, अपमान नहीं है। फिर आगे बोला हमने, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जंगे सब राजा। धनुष तोड़ने वाले के लिए इंगित किया है, राम के लिए इंगित नहीं किया। और मैं राम का अपमान नहीं कर सकता, और मैंने अपने जीवन काल में राम का अपमान नहीं किया कि राम तो मैं स्वयं, क्यों अपमान करूंगा? राम का अपमान मैंने नहीं किया, तुमने कहा मेरे स्वामी का अपमान किया। अगर तुम सेवक ही मानते हो तो सेवक का धर्म क्या है? सिर भरी जाऊं, सिर भरी जाऊं और धर्म यह मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म है कि अगर स्वामी पैर से चल रहा है तो सेवक मुंह के बल चल जाए। सेवक अगर स्वामी हाथ जोड़ रहा है तो सेवक का धर्म है कि नाक रगड़ दे। ये सेवक का धर्म है।
और सिद्धांत इन्हीं के कुल से दिया गया, हमने कहीं बनाया नहीं है। जैसे राम ने कहा था हुई है आयस का कहिए किनमोही, राम समर्पण कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं? यही सेवक का धर्म है। तुमने कहा, फिर कहा आप कौन होते हो? कर्म के अनुसार दंड मिलेगा। हर कालखंड में दंडाधिकारी के रूप में एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, हर कालखंड में, और उसको अवतार की कोट दी जाती है। और इस कालखंड में दंड देने या निर्णय करने का अधिकार परशुराम के पास है, जब तक हम दूसरा प्रमाणित नहीं हो जाता। मीन कमठ सूकर नरहरि, अबामन परशुराम बपुधरी। हमें खड़ा कहां किया गया? अगर समाज में कोई आतंक हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वहां हमारा निर्णय करने का अधिकार है। तुमने कहा एक जगह और हो रहा है, तो हो रहा है तो वहां हो रहा है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि जब तक कर्म फल पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और जो ब्राह्मणों ने श्राप दे करके बबूल का पेड़ आंगन में लगाया है, तो उसका पूरा दंड तो भोग ले। हाँ हो गया, चलो। हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा हो जाए तो अच्छा। चलो थोड़े, तुम जहां कहोगे वहीं रोक देंगे। वहां नहीं रोक देंगे। अब सुन लो ध्यान से। आपने कहा कि हर काल खंड में एक ऐसा होता है जो दंड देता है, एक और कहने का तात्पर्य अवतारी होता है। जो अवतार लेता है वो दंड देता है। हर काल खंड में ये नियम है। श्रीमान जी, ये नया नियम कब से प्रारंभ हो गया है तो हमें आज पता चला है। ये आज पता चला है कि आप दंडाधिकारी हैं, आप दंड देने के लिए संसार में आए हैं। और यदि दंड देने के लिए आए हैं तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का भी कर्म पूरा नहीं हुआ? जब कर्म पूरा हो जाएगा तो खुद एक बात बताएं, तुम कुछ नहीं दे रहे। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधिहार, तुम विधाता नहीं हो महाराज। विधाता नहीं हो, विधाता है देने वाला। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हेते विचारी। तो तुम ईश भी नहीं हो। कहीं से हो तो सिद्ध कर देना कि तुम ब्रह्मा हो, तुम ईश हो। ना तुम ईश हो और ना तुम ब्रह्म विधाता हो, तो फिर दंड देने वाले कौन हो तुम? और यदि दंड ही देने आए थे तो एक काल खंड में दो अवतार कैसे हो गए एक साथ? दो दो दंडाधिकारी काहे आ गए? इसके माने तुम दंड देने के लिए आए थे और सीमा पे खड़े होकर सो गए? ऐसा सुरक्षा अधिकारी कि सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा का भार दिया जाए और वो सुरक्षा अधिकारी सो जाए तो विवश होकर दूसरे को आना पड़े उसे जगाने के लिए, और अपने आप को सुरक्षा अधिकारी कहते हो। केवल आपने घर की कथा निपटाई है, दूसरी कोई कथा नहीं निपटाई आपने। घरई के मारते रहे और घरई के चिंता अपमान किया। अच्छा, तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया, तुमने उसका वध कर दिया, कोई दोष नहीं लगा आपको। आपने कह दिया कर दिया हमने वध। पिता ने हमसे कहा जाकर ये करो, वो तीर्थों में जाओ, ऐसा करो। एक बात बताओ, अब आपने कहा मैंने राम का अपमान नहीं किया। अब सुनो, मैं बताता हूं राम का अपमान कैसे नहीं किया आपने। आपने कहा सुनो, राम जैसे धनु तोड़ा और सहस्त्रबाहु समसो रिप मोरा। जिसने धनुष का खंडन किया है वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, और धनुष का खंडन करता है राम, मेरा भाई प्रभु श्री राम, जिन्होंने धनुष का खंडन किया। और आपने उपमा किससे दी है? सहस्त्रबाहु अर्जुन से। सहस्त्रबाहु अर्जुन कैसा है? पापाचारी है, अन्यायी था, दुराचारी था, गौ ब्राह्मण विरोधी था। मेरा भाई क्या गौ ब्राह्मण विरोधी है? क्या वो पापाचारी है? क्या वो अनाचारी है? अरे वो तो सदाचारी है। एक दुष्ट से, एक दुष्ट आत्मा से पुण्यात्मा की आप तुलना कर रहे हो और कह रहे हो मैंने अपमान नहीं किया। किसी ग्राम में कोई अच्छा व्यक्ति हो
और एक बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति हो और लोग कोई ये कहते कि वे तो दोनों एक ही है, तो अच्छे व्यक्ति का अपमान नहीं हो गया? और जब तुमने मेरे स्वामी का अपमान किया तो मेरा कर्तव्य बनता है। तो बोले पुरुष धरे अपमान है, अब काहे बुरा लग रहा है? ये तो वही कहावत हो गई। एक संत महात्मा थे, कुछ लोग आए संत महात्मा के पैर छूने लगे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो। उनके शिष्य अगल बगल खड़े थे, बड़े प्रसन्न हुए। और एक व्यक्ति समाज से उठा और संत महात्मा का अपमान कर दिया। और जब अपमान कर दिया तो जितने लोग वहां चेला उनके खड़े थे शिष्य, वो दौड़े मारने को। तो संत महात्मा ने पकड़ लिया, बोले ना मत मारो। बोले काहे? बोले गुरुजी ने अपमान किया है। बोले एक बात बताओ, हम लाखों और हजार लोगों का सम्मान ले सकते तो एक का अपमान सहन नहीं कर सकते? सबके सब तुम्हारे पैर छू रहे हैं, सबने सम्मान किया और एक ने अपमान कर दिया, तो इतने बिलबिला रहे हो। लेना ही लेना जानते हो, कभी देना भी सीखो। तो इसलिए महाराज जब अपमान हुआ, और जब अपमान हुआ तब जाकर मैंने ये किया है। मैंने एक प्रसंग लगाया था कि धनुष यदि संसार में आया है तो संसार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये संसारी हो गया है, और जब ये संसारी हुआ है और संसार का नियम है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता उसे वैसा फल मिलता है। धनुष ने कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण आज उन्हें टूटना पड़ा, और जब कर्म का फल संसार में मिलता है और कर्म का फल देने वाला ईश्वर है, तो आपको तो शांत होकर बैठ जाना चाहिए। फिर ना तो आपको क्रोध करने की आवश्यकता है, जैसे कि लोग सहज में कह देते हैं भैया वो बुरा कर्म कर रहा, खुद भोगेगा, भगवान उसे देख रहा है। अगर वो गलत है तो वो देख रहा है। अब ये गलत, यदि एक बात बताओ, इतने महात्मा यहाँ विश्व का क्षत्रिय एकत्रित है, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं धनुष तोड़ने वाले की। आपके अलावा कोई दूसरा विरोधी नहीं दिखाई दे रहा है। केवल आप ही काहे विरोध कर रहे हो? केवल आप विरोध काहे कर रहे हो जबकि कोई विरोध नहीं कर रहा है? यदि ये गलत था, अन्याय था, तो और भी संत महात्मा थे, वो विरोध नहीं कर सकते थे। केवल आप संसार में एक ही श्रेष्ठ संत महात्मा आप ही रह गए हैं, दूसरा कोई है नहीं। इसलिए महाराज विरोध भरी बातें ना करो। और धनुष तो हमारे भैया ने तोड़ा है, मैं बता चुका हूं, स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरे भैया के द्वारा ये धनुष का खंडन किया गया है। और जब उनके द्वारा ये धनुष का खंडन किया गया है तो जो उनका अपमान करेगा ये लक्ष्मण सहन नहीं करेगा। हो गई बात, अब शांति से सुनो। मैंने कहा मैंने राम का कहीं अपमान नहीं किया, मेरे शब्दों में कहीं से राम का अपमान नहीं है। अब तुमने कहा है कि धनुष मेरे भैया राम ने तोड़ा, तो सबसे बड़ा राम का अपराध, अब तो सबसे बड़ा अपराधी हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने राजा जनक से प्रश्न किया था, कहूजड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, एक दिखाओ। राम उठ करके खड़े हुए, आए हमारे सामने, शब्द क्या बोले? नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुई है क्यों एक कोई एक होगा। तो क्या ये उत्तर अनिश्चयवाची नहीं है? और जहां अनिश्चयवाची उत्तर आता है तो उत्तर खोजने के लिए विधा बदलनी पड़ती है। राम ने अगर धनुष तोड़ा था, राम से जैसे मैंने राजा जनक से प्रश्न किया था, राम आता हमारे सामने, महाराज धनुष तोड़ने वाला मैं हूं, मैं आपका दास हूं। मेरा एक प्रश्न होता कि आपने ये धनुष क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा? अगर वो अपने उत्तर से हमको संतुष्ट कर देता तो क्या ये विधा हमको लगानी पड़ती? तो पहले जाके अपने भैया से पूछो कि उसने अनिश्चयवाची उत्तर हमारे सामने प्रस्तुत क्यों किया। यह अपराध है। किसी को भ्रमित करना क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता? कोई आपसे रास्ता पूछे, किसी से रास्ता पूछ रहा हो और आप उसको भ्रमित कर दो,
अपराध की कोर्ट में वो सबसे बड़ा अपराध, जैसे किसी गांव में कोई दंड अपराध हो गया हो और कोई अधिकारी उसकी खोज करने आए और उसको भ्रमित कर दिया जाए, तो भ्रमित करने वाला पहले पकड़ा जाता। मैंने राम का कहीं अपमान नहीं किया। तुमने कहा हमारे वंश में ऐसा होता, हमारे वंश में, तुम्हारे वंश में क्या होता? तुम्हारे वंश में तुमने कहा कि सहस्राबाहु अत्याचारी है, अभिमानी है, पापी है। हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला सहस्राबाहु के सम है। क्यों है? सहस्राबाहु ने जिस समय हमारे आश्रम से गाय को छीना था तो हमारे पिता को कैसे देखा था? अरिभाव से। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को देखा कैसे? कैसे देखा? गरुड़ तक्यौ लघु ब्यालहि जैसे, जैसे गरुड़ पक्षी छोटे से सर्प को देखता है। अच्छा, गरुड़ पक्षी सर्प को किस भाव से देखता है? मित्र भाव से, शत्रु भाव से देखता है। एक संत जब तक ये टूटा नहीं था, और तुमने भी माना है कि इसमें महर्षि के प्राण थे, और जैसे महर्षि जैसे त्यागी ऋषि के जिसमें प्राण हो उसको अरिभाव से देखने वाला क्या संत से भी मान लिया जाएगा? संत से भी नहीं माना जाएगा। तुमने कहा हमारे भैया, ये हमारे भैया तुम्हारे लिए होंगे, तुम्हारे भैया, हमारे लिए तुम्हारे भैया नहीं है। तुमने कहा क्या भगवान शंकर का ये धनुष है, भगवान शंकर धनुष शंकर हो गया? हाँ, हो गया। भगवान शंकर कैलाश पर हैं, उनके 12 ज्योतिर्लिंग है, क्या उनमें भगवान शंकर का स्वरूप नहीं देखा जाता? महाराज रहम करो, कम से रहम नहीं देख, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। जैसे हम शांति से सुनते वैसे सुनो, नहीं नहीं, जैसे हम शांति से सुनते हैं, झूठ मत बोलो, नहीं भड़भड़ाओ नहीं, आवश्यकता नहीं। जब तक हम तुमने वार्ता की, हमने एक भी शब्द बोला नहीं, तो झूठ काहे बोल रहे हो भाई? कम से कम ऐसी बात रखो तो समाज में अच्छी। अरे तुम अपने कम में हमको झूठा सिद्ध कर देना। झूठे तो हो ही, बीच में क्यों? तो बर्तन वही खनकते हैं जो झूठे होते हैं, और बीच में वही बोलते हैं जो झूठे होते हैं। सुन तो लो। अब सुने नहीं, पहले पूरी तुम सुनो, जैसे हमने शांति से सुना। सुनाओ, सुनाओ। तो सहस्राबाहु के समान सहस्राबाहु ने बरियाई हमारे आश्रम से गाय को छीना, हमारे पिता से बरियाई छीन करके लाया, और धनुष तोड़ने वाले ने बरियाई धनुष लेते चढ़ावत और खींचत गाढ़े। बल का प्रयोग किया है कि नहीं किया? तो वो संकोच है। जैसे 12 नहीं, हम कहते बेटा ये शिवलिंग है, और शिवलिंग में ऐसा समाज का कौन सा व्यक्ति है जो उसमें शिव के स्वरूप को नहीं देखता है, शिव के स्वरूप का आभास नहीं करता, और जिसकी भी श्रद्धा है वो शिवलिंग में ही शिव के स्वरूप का आभास करके उसका पूजन करता है। तो दिया गया था चलाने के लिए, फेंकने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं दिया गया। ले वो जनक गुरु की था थी, अपूजन करहु जुड़ा बहु छाती। पूजा करने के लिए जो वस्तु दी जाए, पूजा करने के लिए जो वस्तु दी जाए उसको अगर तोड़ दिया जाए तो क्या यह अपराध नहीं है? यह अपराध नहीं है। राजा जनक ने जो प्रण किया है, राजा जनक ने जो प्रण किया है, क्या यह उचित है? हम प्रण उसके लिए कर सकते हैं जिस पर हमारा अधिकार हो, उसी के लिए तो कर सकते हैं। हम आपको ये परशु दान में दे रहे हैं, परशु हमारा, हम दे सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये धन विस्तारक हम दान में दे रहे हैं। दे सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है।
और जब हमारा अधिकार नहीं है तो हमने कैसे कर दिया? राजा जनक के प्रण में ही स्पष्ट है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा। पुरार माने भगवान शंकर का जो धनुष है, हमारा नहीं है, भगवान शंकर का जो धनुष है उसको जो तोड़ देगा तो भगवान शंकर क्या केवल राजा जनक के हैं? शंकर जनक बंदे जगदीशा, असुर नर मुन सब नावहि शीशा। तो शंकर भगवान सारे संसार के हैं, और जब सारे संसार के हैं तो धनुष पर सारे संसार का अधिकार है। सारे संसार का मंदिर है, मंदिर में पुजारी एक है, लेकिन पूजा करने का अधिकार सारे संसार को है। अगर इस मंदिर का पुजारी ये चाहे कि मैं मंदिर को तोड़वा डालूं, क्या उसको अधिकार है? अब रुक जाओ थोड़ा तो कम से कम। अब अपने जैसे सुना कुछ, अच्छा हमें भी पता नहीं है। अरे सुन लो, हाँ सुनाओ, ऐसे प्रमाण पढ़ के सुना, पूरे जीवन में एक प्रमाण पढ़ के सुनाना। पूरे जीवन में प्रमाण दे देना कि धनुष शिवलिंग है, जीवन भर गुलामी करूंगा तुम्हारा। पूरे जीवन में प्रमाण दे देना धनुष शिवलिंग है। क्या धनुष शिवलिंग है? पूरे जीवन में भगवान शंकर का है। अरे सुनो तो भगवान शंकर का है। अब कह रहे भगवान शंकर, मूर्खों के कहीं कभी आप लोगों ने सुना इसमें अंदर भी है? अगर आपने कहा अगर कहीं उदाहरण दिया जाए तो ये उदाहरण को सुन लो, उदाहरण को नहीं। अब रही बुद्धि से पैदल न बना, इसलिए सुना के नंबर पर जाइए, फंदन पर देख लिया, कुछ नहीं आता, मुझे गहराई तुम्हारी बस, के नंदन पर जाइए तो फंदन। मुझे ये नहीं सुनना, क्या मुझे ये भाषा ही नहीं सुननी है जो बोल रहे हो। क्या जो मैं कह रहा हूँ पहले मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ, मुझे ये भाषा नहीं सुनाओ, सुनाओ तो जो भी सुनाओ प्रमाण कैसे सुनाओ। अरे तुमने बड़े प्रमाण दिए हैं, सिवाय करायो मोर पर जैसा तुम्हारा प्रमाण है, जो प्रमाण उसमें भी नहीं है वो वैसा प्रमाण मैं दे रहा हूं। अच्छा सुनाओ, इसको पूरा करो। अरे सुन लो, पूरा करो, अरे चुप रहो। हम अपनी मन की बात करेंगे कि तुम्हारे गुलाम है, ऐसी बात करते हो। पहले कम से कम सुनना सीखो। बोलते हो दुनिया भर का, आता जाता कुछ है नहीं। कह रहे धनुष शिवलिंग है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे मरो जाके तुम, हम काहे मरे जाके। और तुम कह रहे हो धनुष सबका है, और जब सबका है, संसार का है, तो संसार में हमें हमारा है। तुम काहे तीन दो पांची कर रहे अकेले? संसार के लोग विरोध काहे नहीं कर रहे? जैसे उदाहरण दिया मंदिर का कि एक मंदिर है, और मंदिर यदि कोई तुड़वा दे तो पूरा गांव विरोध में खड़ा हो जाएगा, हो जाना चाहिए। और जब ये धनुष तुड़वाया गया तो कोई विरोध काहे नहीं कर रहा? और भगवान शंकर का ये है, भगवान शंकर इसे इतना ही मानते हैं। तो जिस समय माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया तो वीरभद्र को भेज दिया था, यहाँ गणेश जी चले आते, खड़ानंद चले आते, वीरभद्र आ जाते। क्यों नहीं भेजा उन्होंने? तुम्हें कब भेजा गया है? कोई प्रमाण दे देगा कि भगवान शंकर ने तुम्हें भेजा है? कम से कम कोई भी बात करो। हम शांति से कर रहे हैं, तुम हमें उंगली दिखा रहे हो। कुछ नहीं आता जाता है, कुछ नहीं ये होता है, कैसे शब्द होते हैं? संवाद की वार्ता है, अगर हमें नहीं आता जाता है तो फिर काहे तुम भागे भागे घूम रहे हो यहां से वहां? अपने क्रम में चलते रहो। बोले तुम्हारे भैया का मैंने अपमान नहीं किया है। बोले सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जिस दृष्टि से देखा, शत्रुता की दृष्टि से देखा हमारे पिता को। तुम शत्रुता सहस्त्रबाहु अर्जुन का आपने वध किया, अच्छी बात है, कुछ भी करो, तुम्हारे घर का हमें क्या लेना देना है? हमें सहस्त्रबाहु अर्जुन से कोई लेना देना नहीं। केवल हमारे भैया की समता जब आपने सहस्त्रबाहु अर्जुन से की तो हमने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। और मैंने अपमान नहीं किया। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, मैं मुस्कुराया हूं। बोले परस धरई अपमाने, ग्रंथ तो यह भी कहता कि बोले परस धरई। कौन बोला परसधर? तो क्या मैं परसधर हूं? कौन है? बोले परसधर अपमाने। कितने हाथ जोड़े आपके? अब चाहे तुम का जोड़ो, हाथ नहीं जोड़वाते। अर्थ का अनर्थ
अरे सुन तो ले, बीच में बोलने की बीमारियां ही है तुम्हें, तो क्या कर दे उसके ये ग्रंथ रखा है, जरा इसमें जो भावार्थ दिया गया उसको कोई पढ़ दे। महाराज जनक को ये दिया गया, आपने कहा बा, यही बात में तो हमें पर बुरा लगता है। अरे बुरा क्या लगता, कुछ पढ़ा करो, पढ़ा करो। हाँ, कुछ अध्ययन करो। तुम आया करो हमारे यहाँ पढ़ने, हम तुम्हें पढ़ा देंगे, तुम हमें पढ़ाई की बात करते हो। अच्छा पढ़ाओ, तुम ही हमें पढ़ा दो भैया। भाई हम तो उसके साथ रहते हैं जिसके पास विद्या चल के आती है, और आप पढ़े अनुजय समझाई, हम तो ऐसे प्रमाण देते हैं, जबरदस्ती का थोड़ी ठोकते हैं। हम जबरदस्ती का नहीं महाराज ठोकते, ऐसे प्रमाण देते हैं। तो हमें ना तो पढ़ने की आवश्यकता है, ना तुम्हारे यहाँ जाने की आवश्यकता है, और भगवान करे तुम्हारे ऐसे से पढ़ना भी ना पड़े। जिसने अपने घर के लोगों को ही मार दिया, ऐसे आदमी से कौन पढ़ने जाएगा। हमारी बात जितनी है शास्त्र संबद्ध है, कोई तुमसे व्यक्तिगत बात नहीं है हमारी की विरोध की। लेकिन हमें बुरा ये लगता है जब आप अनर्गल कहते हो कि 12 ज्योतिर्लिंग है, हम धनुष को ज्योतिर्लिंग सिद्ध कर देंगे, जबरदस्ती कर दोगे। हमें लगता श्रवण दोष भी है। हमें तो सब कुछ है। नहीं श्रवण, हमने क्या कहा था, हमने कहा जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें भी लोग भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, ये तो कहा था हमने ये तो नहीं कहा था भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हम शंकर सिद्ध कर देंगे, ऐसा तो हमने नहीं कहा। अगर एक नर्मदा से निकला हुआ पाषाण भी है, उसमें भी लोग भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की तो बात छोड़ो, कुछ पढ़ो, ऐसे नहीं कि मंडाम भाटा जहां चाहे तहां लटका दो। अब तुम जिस समय अब सुनो, शांति से सुनो, अब शांति से देखो, उंगली मत दिखाओ, शांति से, मुझे नफरत उंगली से है। जो सब शांति से सुनो, दिखाओ, मैंने किसी की उंगली नहीं देखी। तुम बेटा उंगली का तुम क्या देख लोगे, जाओ जाओ वहां जाके आराम से। उंगली दिखा के बात नहीं करो, ये तुम्हारा चरित्र नहीं है कि उंगली दिखा के बात करो। परशुराम हो, धैर्यवान बनो, ज्ञानी हो, हम बालक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक धैर्यवान व्यक्ति नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए प्रतिबंध है। तुम हो कौन, पहले तुम अवतारी हो, तुम हो कौन? हम तो साधारण जीव हैं, साधारण हूं मैं। साधारण हो? हाँ, आप अवतारी है। मानस के आधार पर ही मैं उंगली दिखा रहा हूं। हाँ, जैसे मानस के आधार पर ही उंगली दिखा रहा हूं, और तुम जैसे अकड़ रहे हो, तुम बता देना कि हम मानस के आधार पर अकड़ रहे हैं, इसी ग्रंथ के आधार पर। यहाँ कुम्हड़, मैं प्रमाण दे रहा हूं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, और जे तर्जनी देख। मैं अगर उंगली भी दिखा रहा हूं तो ग्रंथ के आधार पर दिखा रहा हूं, इसीलिए कहते कुछ पढ़ा करो, कुछ ज्ञान अर्जित करो। 6 शब्द बंद कर दो। हाँ, कुछ ज्ञान अर्जित करो। भैया तुम्हारा होगा ज्ञानी, लेकिन तुमने अपने जीवन में ज्ञान को पाया नहीं है। और तुम्हें अगर कहीं ज्ञानी को बात देती गई हो तो मैं तुमको प्रणाम कर लूंगा। तो सुनो, प्रणाम यदि कर लोगे तो सुनो, बोले लखन चोर चुक पाली, ज्ञान वैराग्य भगत रस सारी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। ये अर्धाली दिखा दो जरा हमको मानस में। ऐसा नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडमा जोड़ा। कैसी है वो ना दिखाओ, सुनो। कैसी अर्धाली है? अब धारा दूसरी आती हो तो ले लो, देख लिया हमने तुम्हें। हाँ, धारा कहीं भानुमति ने कुंडमा जोड़ा, भानुमति का कुंडमा दशरथ के नंदन पड़ जाइए तो फंदन में, दशरथ के नंदन पड़ जाइए तो फंदन में चलिए। भगनंदन को फरसारा बनका है, पर यह न दिखाए मुल्क कौशल समेत बंधु, देखत ही समर भयंका है। अरे सदेन वर्षन को अवध बहादुर खो सरयू में न शंका है, इति न कहो तो सबक को चलन की, महंगा चल जाऊं तो डर का। गगन कर गड़ाएगा, प्योर फर रहेगा, लखन के बालों की आंखें जमाएगी। अरे तरताल पड़ेगी सारी भूमि में, धुर्रे ये दे तुमरी उड़ जाएगी रूपराम परशुराम, तुम भी मलोगे हाथ, गुस्से से भुगती लखन लाल की चल जाएगी। अरे सूर सूर मंस में प्रसन्नता सहसावा हूं, जहान ने जिसका दूसरा ने जोड़ा था, अरे काटा था या ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यपि उसके पास सैन्य बल थोड़ा था, मोड़ा था गजानन का आनंद भी हमी ने, और गजानन का दंत भी हमी ने तोड़ा
बोला था, बेटा मैं वो ही हूँ परशुराम जिसने क्षत्रिय वंश का बच्चा न छोड़ा। अरे नरसिंह से मत रहना, नरसिंह में बसे भवानी। अरे जिसने मुझसे प्रश्न किया उत्तर दिया करारा, और मैंने अपने शत्रु को काट के मारा। इसीलिए मैं कहता हूँ अरे मत करना नादानी, और हम नरसिंह से मत टकराना, नरसिंह में बसे भवानी। अरे जब करता है क्रोध परस्पर, जब चढ़ता है क्रोध परस्पर, हो जाता जग में धुआंधार। ये अदा बदल के अंबर पर घिरते बादल, काले भुजंग शासन फैलाता तम अपार। ए बिजली के तेवर बदल गरजता आसमान, क्रोध तंबर का होता अपनी पर उतार। जब करता है क्रोध परस्पर, हो जाता जग में धुआंधार। ये राते सागर, ये ढाते भूधर विशाल, तब त्राह की आती चौदिश से पुकार। जब करता है क्रोध परस्पर, हो जाता जग में धुआंधार। अरे हमारे रघुवंशी सुन लो भगवंशी याद, अरे वीरों का तीरों से छल्ली सरकीला हो, पापी आतंकी आताई देखत स्वरूप छोड़ दे वो पसीना है। अरे गरजते जो बादल बरसते न देखे कभी, ऐसी दशा तुमरी है, पारक कर लीला है। निर्भय निसंग सत बाजा दिल फूक के, ऐसा बीरस लखन लाल का रसीला है। अरे कौन बनेगा माना इस परशुराम बलशाली का। अरे भूभ्रम चौंकते जिसे देख पथ रुक जाता नरचारी का। वरक्षेत्र हमारा नंदन नंद, कुरुक्षेत्र हमारा जीवन है, बड़े किया करता हूँ हतम आशा की कान कुमारी का। ये दिवस चले मातंड दीप, निशा चले रजनीश दीप, दोनों पथकों के राजपंथ मुझ में हो जाते हैं प्रतीक। ये सांसों की झंझावातों से घुसता दीप अहंकारी का, कौन चलेगा माना इस परशुराम बलशाली का। अरे काल के काल में न जाओ, नरलोरक के मैया तुम्हारी मर जाएगी। ये फरसे की चमक कमक हमका दिखाओ नहीं, ये धमक धमक चाल चले चाल रुक जाएगी। लाल लाल आंख तुम दिखाओ ना लखन लाल को, नहीं लाल के उबाल से महिंद्रा चल जाने की राय ना मिल पाएगी। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। व्यर्थ की बात क्यों बढ़ाता बकवादी बाल, व्यर्थ की बात क्यों बढ़ाता बकवादी बाल। विश्व के विजेता बलवान ब्रह्मचारी से ये बार बार बोलता है विश्व से बुझाए बहन, व्यर्थ में बिगड़ता विश्व विजयी बलधारी से। ये बहुत बार ये पिता दिन वीर गिरी, अरे वीरन के वृक्ष पीछे बाण की बयारी से। बालक हो बेटा बरसाओ ना पाक बाण, बार बार विनय करो विप्र बाणधारी से। अरे कठिन कराल विकराल तेजस्वी जनता, ऐसी खटकती चाल हूं मैं। अरे कल में कले पल में प्रलय मचा दूं, कालों के कालों का कहलाता महाकाल हूं मैं। कठिन काल के कलेवर में व्यर्थ बाकुरे बराह सिंह बाघन बलबीर, अरे भिक्षुन के वृद्ध बलवान बगराने हैं, बेहद दक्कन के बलीन पंत जगर के राजेश सिंह बलवान रुष्टिराने हैं। भाजे हैं भजंग फैलाए भूम फाटी तज, भालू भूमर भूर राह बहराने हैं। अरे कठिन कुठार को कठोर कान सुन, कलोर कालहू के करेजा कतराने। अरे माता पिता उड़ल भैरी के गुरु रण रहा मोर बल जी के, सो चलू हमरे माथे काढ़ा, और दिन चल गए ब्याज बलि बाड़ा। तो अब आनिस बेवहरिया बोली, और तुरंत दे मत थैली खोली। अब बेवहारी नाम भगवान शंकर का, माता और पिता के ऋण से आप ऋण सो चुके हैं, लेकिन गुरु का ऋण आज भी आपसे नहीं चुका है। यदि गुरु का ऋण चुकाना चाहते हो तो बेवहरिया नाम भगवान शंकर का है, बुलवा लो, मैं ब्याज के सहित गुरु ऋण चुकाने के लिए तैयार हूं। राजकुमार ने कहा माता पिता ही ऋण भय नीके, आप अपने माता और पिता के ऋण से नीके ऋण हो गए। क्या कोई पिता के ऋण से ऋण होना साधारण है? जैसे पिता कोई पुत्र जब अपने पुत्र को जन्म दे करके परवरिश करके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत कर देता है तो पिता के ऋण से ऋण हो जाता है। और अगर उसका विवाह न हो तो पिता की सेवा करता रहे तो पिता के ऋण से ऋण हो जाता है। लेकिन माता के ऋण से तो आज तक शायद संसार में कोई ऋण नहीं हुआ। माता के ऋण से कैसे हो? तो इसलिए गुरु का ऋण शेष है। तो अगर गुरु का ऋण शेष है तो अब आनी बेवहरिया बोली, मैं सभी भक्तों में भगवान शंकर के दर्शन कर रहा हूं। बेवहरिया नाम भगवान शंकर, सभी में भगवान शंकर के दर्शन कर रहा हूं और चाहता हूं कि कुछ वक्त यहां मंच तक आ जाए। जो कमेटी के अगर कुछ लोग हैं वो यहां तक आ जाए, संभ्रांत लोग कुछ लोग यहां मंच तक आ जाएं।
भोग और नाश। जो हमारे पास समय है ये भी धन का स्वरूप है। समय रूपी धन, विद्या रूपी धन, द्रव्य रूपी धन, इसकी गतियां 3 होती हैं। एक महात्मा जी ने एक अपने शिष्य को 3 मुद्राएं दी, कहा इनको खर्च कर। वो गया, नगर में पहुंचा, उसको भूख लगी, उसने 1 रुपए का फल खरीदा, खा लिया। आगे बढ़ा तो एक भागवत हो रही थी, 1 मुद्रा उसने वहां दी थी। और आगे बढ़ा तो वैश्या का नृत्य हो रहा था, वो 3री मुद्रा वहां दे दी। लौट करके आया, महात्मा जी ने पूछा बेटा खर्च कर आए धन? उन्होंने कहा हाँ खर्च कर आए। बोले कहां कहां किया? कहा 1 का फल खाया, 1 भागवत में दिया, 1 वैश्या के नृत्य में दिया। महात्मा जी बोले बेटा इसमें से 1 ही तुम्हारे साथ जाएगी। जिसका तुमने फल खा लिया उसका तो तुमने यहीं भोग कर लिया। 1 मुद्रा तुम्हारे पास थी, फल खा लिया, उसका भोग हो गया, न उसका अब वहां फल मिलेगा न यहां मिलेगा, वो भ्रष्टा के रूप में निकल जाएगी। दूसरी मुद्रा जो तुमने भागवत में दान के स्वरूप में दी है, भागवत में दी है, तो वो दान है, वो तुम्हारा वहां एकत्र हो गया। जब एकत्र हो गया तो वो तुम्हें आगे मिलेगी। जीवन में, संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। जिसको आप सबसे ज्यादा प्रिय हैं, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, वही खोपड़ी फोड़ता है। फोड़ता है नहीं फोड़ता? पुत्र से ज्यादा प्रिय कोई है? पत्नी अगर आपको साथ देगी तो केवल दरवाजे तक। जिस समय आपका अंत होगा, पार्थिव शरीर होगा, पत्नी दरवाजे तक आएगी। बंधु बांधव अगर चलेंगे तो केवल श्मशान तक जाएंगे। पुत्र अगर आपका साथ देगा तो केवल सर फोड़ने तक, अग्निदान तक देगा। लेकिन इसके बाद, इसके आगे तो भजन ही है साथी। हर के भजन बिन अकेला चलेगा। तो जो और लोग थे उनके पास जो समय रूपी धन था, उन्होंने नृत्य में गमा दिया। अब जिन्होंने अपना समय रूपी धन यहां खर्च किया है, कुछ तो मिला होगा। अब क्या मिला? ईश्वर। आप लोग जो ये भगवान राम के चरित्र का चित्रण कराते हैं, साधुवाद के पात्र हैं। मैं समझता हूं परशुराम लक्ष्मण संवाद, मानस में जैसे 4 संवाद प्रमुख हैं, उनमें से परशुराम लक्ष्मण संवाद भी आता है। और इस संवाद को अगर सही तरीके से मथा जाए, मथानी सही हो, तो इससे मक्खन निकलने की आशा हो सकती। लेकिन अगर इसको विवाद का स्वरूप दे दिया जाए तो कुछ नहीं निकलने वाला। आप लोग साधुवाद के पात्र हैं, जो भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण अपने समाज को कराते हैं। क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन में अपने पिता के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपनी माता के प्रति जो व्यवहार किया है, उसको सिखाने के लिए जो चरित्र है। संसार में 2 ही ग्रंथ सर्वोपरि हैं, 18 पुराण हैं, लेकिन 17 को मान्यता नहीं है। मान्यता केवल 1 को ज्यादा दी गई, श्री भागवत पुराण को। क्यों? वो हमको मरना सिखाती है, जीना नहीं सिखाती। पूरी भागवत हमको केवल मरना सिखाती कि हम मरे कैसे, ताकि हमें इस जन्म और मृत्यु के बंधन में पुनः न आना पड़े। लेकिन जो ये ग्रंथ है, ये हमको जीना सिखाता है।
जैसे एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि एक यात्रा में एक बुजुर्ग जा रहे थे, जहां पर उनको यान मिलना था या कहते हैं रेल मिलनी थी। वहां बैठे रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। एक पढ़े लिखे सज्जन आए, उन्होंने रामायण कभी पढ़ी नहीं थी। वृद्ध से पूछा, दादा कौन सा उपन्यास पढ़ रहे? बोले बेटा उपन्यास नहीं, रामचरितमानस है। बोले इसको आप बार बार क्यों पढ़ते हैं? बोले इसको जितने बार पढ़ोगे उतना ही नया ज्ञान मिलेगा। इतने में यान आ गया, रेल आ गई, वृद्ध भी चढ़ गए, वो भी चढ़ गए, और जैसे ही यान चलने लगा तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मेरे बच्चे नीचे छूट गए। तो वृद्ध बोले बेटा अगर ये उपन्यास तुमने पढ़ा होता, ये रामचरितमानस पढ़ी होती तो बच्चे नीचे नहीं छूटते। क्यों? यात्रा करना भी उसमें सिखाया गया है कि सिंह ही चढ़ाए चढ़े। पहले पत्नी और बच्चों को चढ़ाओ फिर बाद में चढ़ो। तो हमको जीना सिखाती है, अपने पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सब कुछ सिखाती है। तो आप लोग साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तो हमारा आशीर्वाद है आपके लिए कि रहे जल जग में ये हनुमत पताका, बहे जल भूपर भगीरथ सुना का, अहे पृथ्वी ये तपस्या न हो न तुम्हारा कभी बाल बागाओ। तो आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादात नवनीत सिद्धि, वाता शत्रु विनाशन चई दकार शब्द दरिद्र नाशाय। भगवान सबके जीवन में सुख दे। भगवान शंकर से मैं ये प्रार्थना करूंगा, जो ये भक्तजन यहाँ विराजमान हैं, भगवान की सुंदर चित्र का चित्रण देख रहे हैं, सभी के जीवन में मंगल हो, कभी किसी के जीवन में दुख का प्रवेश ना हो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। और हमारा आशीर्वाद वहां तक भी है जो अपने घर में जाकर के सो रहे हैं, लेटे हुए सुन रहे हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, किसी के भी जीवन में दुख का प्रवेश ना हो, ऐसी हमारी भगवान शंकर से कामना है, मैया से कामना है और हमारी ओर से आशीर्वाद है। बोले राम जोर ध्रुवनाथ जी बैठ जाओ भी, आप लोग बैठ जाओ थोड़ी। लक्ष्मण ने आपसे बात करके आपके क्रोध को बहुत बढ़ा दिया है। तुम्हें अच्छा लग रहा था? लक्ष्मण तो बालक है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा था? आप महान संत हैं। हम महान है नहीं, आपको अच्छा लग रहा था। कारण जब दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो तीसरे को नहीं बोलना। अच्छा एक बात बताइए, हमारे साथ आपकी वार्ता चल रही थी, नहीं हमारे साथ भेदभाव कैसे किया? कैसे? जब राजा जनक से राजा से बोला तब आपने उसको डांटा। सै नहीं रघुपत लखन निवारे, लेकिन अभी तक आपने लखन निवारे की स्थिति नहीं आई। कारण है जब हमने देखा कि आपका क्रोध बहुत अधिक बढ़ रहा है। अच्छा तो चलो क्या कहना चाहते हो आप बताओ। लक्ष्मण ने आपसे बात करके आपके क्रोध को बहुत बढ़ा दिया है। आप तो महान संत हैं। संत जन कभी बालक की कहे हुए वचनों पर ध्यान नहीं देते। हे भृगुनाथ जी, सोना होना तीर्थ में सहजी सुजाना, बालक बचन करिए रही गाना। आप तो स्वभाव से ही सुजान है नाथ, क्यों ना ध्यान दें इसकी बात? बालक के कहे हुए वचनों पर ध्यान न दें। क्यों ना दें ध्यान? कि बरे
स्वभाव नहीं न संदेह विदुष काऊ। बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है नाथ। संतजन कभी इन पर ध्यान नहीं देते। फिर आपका अपराधी लक्ष्मण भी नहीं है। कौन है अपराधी? यही तो मैं नाही कछु काजी बिगारा। तो अपराधी है कौन, ये तो बताओ। अपराधी में नाथ तुम्हारा। आपका अपराधी तो राम है नाथ। आपको जो कुछ भी करना हो कृपा को बधो गुसाई। कृपा कोप बध और बंधन की मोह पारी करिए दास की नाई। आप जो कुछ भी करना हो अपना दास समझकर कि यही पे बिधरी सी जाई। मुनि नायक सोई करिए उपाय। राघव आपको जो कुछ भी करना हो, राघव आप कह रहे हैं कि अपने क्रोध का शमन कर दो, क्रोध का शमन कर दो। कैसे करते हैं अपने अपने क्रोध का शमन? राघव कैसे हो हमारे क्रोध का शमन? कहे मन राम जाए कैसे अजहु अनुज से। अब भी ये उपहास की दृष्टि की दृष्टि मुझे बार बार देखता है राघव। नहीं राघव नहीं, मेरे क्रोध का शमन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और यही कंठा कुठार दीना तो मैं अगर इसके कंठ पर कुठार का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध करना देते हैं। हट जाओ राघव सामने से, इसके कंठ पर कुठार का प्रहार करके इसका वध करने दो। हट जाओ राघव सामने से, हट जाओ। देवनाथ जी आप मेरे लक्ष्मण को जीवन दान दे देना। यदि आपको रक्त की प्यास है तो आप मेरा सिर धड़ से अलग कर दे, लेकिन मेरे लक्ष्मण को न माने नाथ। क्यों? जिस समय हम अयोध्या से निकले तो मैया ने आदेश दे दिया राम। क्या मैया ने कुछ कहा था? तुम जिस प्रकार मैया के वचनों को अवश्य सुनो, अवश्य सुनो राघव। उठो, मैया के वचन अवश्य सुनो। मैया ने चलती समय कहा, हे भगवान जी मैया ने चलती समय कहा, हे राम बचन से जैसे जाते मेरे लक्ष्मण को वैसे ही मुझे सौंप देना। मैं बिना लखन की ही भगवन किस तरह अवधिपुर जाऊंगा। पूछेगी मैया मेरा लखन कहा, तो क्या कह कर
बतलाऊंगा। भगवान भिखारी मांग रहा, नहीं रखो नहीं, भैया के प्राणों की भिक्षा। ये क्या कर रहे हो राघव? बदले में मेरा बध गए कर लो अपनी पूरी इच्छा। यदि रोवे मात पिता बंधु धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु रामचंद्र की यही फिर लौटे महेंद्रा चल देना। यदि इतने में संतोष न हो तो प्रभु अपना धनुष उठा लाऊं, अपने ही हाथों ये शीश काट चरणों में शीश चढ़ा जाऊं। नहीं राघव नहीं, मेरे लक्ष्मण को जीवन दान दे देना। आज तुम्हारा ये व्रातक तो प्रेम देख करके हमारा हृदय द्रवित हो गया राघव। घृणा होने लगी मुझे अपने आप से। एक ये भाई है जिसने अपने भाइयों की ग्रीवा पर ही पर उसका प्रहार किया था, और एक ये भाई है जो अपने भाई के प्राणों पर आया हुआ संकट देख करके अपनी ग्रीवा को झुकाए खड़ा है और कह रहा है कि हे भगवान, आप मेरी ग्रीवा काटते, हमारा वध करते, लेकिन हमारे भाई को छोड़ दो। संसार के लोगों, देखो भ्रातृत्व प्रेम, ऐसा भ्रातृत्व प्रेम आज तक हमको संसार में कहीं नहीं देखने को मिला। देखा न कभी, देखा न कभी सौंदर्य कहीं, सुषमा को आज समेत तुले, बिठला के विभव मन मंदिर में, ये विज्ञान के वस्त्र लपेट तुले। तो हर सावेगा राम विदेशी जवे, ये कर्म की रेख को मेट तुले, ये कंठ काटिवे के पहले, भरी अंक तुम्हें औखेट तुले। राघव, आज आपने हमें ऐसे दोराहे पर ले जाकर के खड़ा कर दिया है जहां से निर्णय ले पाना संभव हो रहा है, क्योंकि जब मैं अपने हृदय की बात को सुनता हूं तो नेत्र ही स्वीकार करते हैं, और जब नेत्रों की बात को स्वीकार करने का प्रयास करता हूं तो हृदय नहीं स्वीकार कर रहा है। राघव, क्या करूं कि हृदय का कहता है किसी नहीं मारो राम, किंतु नेत्र ये कह रहे कि सपन में भी न मारे। ये कोमलता कमनीयता सराहनीय बाक पटुता को कहो कैसे विसारेंगे। तो बरबे स्मरण होता जब गुरु के को दंड खंड का, तो कहता विदेशी ही विसारेंगे। आओ राम निहार तोले एक बार, फिर ले गए कुठार कंठ काट डालेंगे। लेकिन ये क्या, बहाई हाथ दहाई छाती,
आज हमारा हाथ नहीं चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, परस प्रहार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा परिवर्तन क्यों? जो सजीव था निर्जीव हो गया और जो निर्जीव था सजीव हो गया। ऐसा तो वही कर सकता जो चेतन को जड़ करे जड़े करे चैतन्य। कहा ये आप वही तो नहीं है। मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रश्न पत्र मेरे पास है। जिस समय अजगों का परित्याग हुआ था, धनुर्धर सशंकर धौपदेश महर्षा देवरातस राजर से ददौ हस्तु ससाइकम, देवरात के हाथों में अजगों को दे दिया गया, तो ये भगवान विष्णु के हाथों में था। ऋचि के भार्गवम प्रादात धन पर पुरंजयम, ये मेरे बाबा ऋचिक को दिया गया और मेरे बाबा ऋचिक के द्वारा मुझे दिया गया। और मैंने पूछा किसका है? बोले भगवान विष्णु का। तो मैंने कहा मैं क्या करूं इसका? बोले त्रेता के कालखंड में वो पृथ्वी पर अवतार लेकर के आएंगे, उस समय इसकी आवश्यकता उनको होगी, उन्हें लौटा देना। अगर आप वही हैं, आप रमा के पति हैं, तो आपका से निवेदन है मेरा कि राम रमा पति कर धन खई चहु मिटे मोर सन देहू दे चाप आप ही चल गए परशुराम मन, विस्मय भयऊ जाना राम प्रभाव, तब पुलक प्रफुल्लित गात जोर पान, बोले बचन प्रेम न हृदय। हे अच्युत, हे अजन्मा, हे परब्रह्म परमात्मा प्रभु, परशुराम से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। प्रयास किया था पहचानने का, लेकिन पहचान नहीं पाए प्रभु। आप रमा के पति हैं, आपने अपनी माया का ऐसा चक्र चलाया कि परशुराम भ्रमित होकर के रह गया। इसलिए आप क्षमा करें प्रभु। कि वही नाथ की जय बने जम हमारी। कहा महाराज हमसे दुश्मनी कोई है, हम गाय नाई पाओ थोड़ो ही सहयोग दे दे। वही नाथ की जय बने जम हमारी, उबारो या मारो शरण में तुम्हारी। न जाना तुम्ही मानुषी के हरि हो, न जाना सुरों में तुम्ही से खरी हो, न जाना तुम्ही हो रमा के रमैया, न जाना तुम्ही हो जगत के खिवैया। तो कहे बेन हमने जाने बिना जो, हृदय में चुभे नाथ की जय क्षमा सो। तो जय रघुवंश बलज बन भानु, जय मद मोह को जय रघुवंश बनज बन भानु, जय विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हे प्रभु आप अपराध की क्षमा करें, क्षमा करें। एक बोलो प्रभु रामचंद्र की, बोलो शंकर भगवान